अगर प्रेमचंद यादव की हत्या नहीं होती तो प्रेमचंद यादव का घर अवैध नहीं था। अगर दुबे परिवार की हत्या नहीं होती आज प्रेमचंद यादव के घर की मापी नहीं होती। देवरिया हत्याकांड 2 अक्टूबर के दिन पूर्व जिला पंचायत प्रेमचंद यादव की हत्या हो जाती है और उसके बाद गुस्साई हुई भीड़ सत्यप्रकाश दुबे के 5 परिवार को निर्मम हत्या कर देती है। पूरी वारदात इस समय उत्तर प्रदेश के देवरिया में का सियासी पारा एकदम गर्म है। अभी भी सरकार इसकी गुत्थी सुलझा नहीं पा रही है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि यह यादव बनाम ब्राह्मण की कहानी जो रची जा रही है, क्या वाकई ये सत्य है? आइए हम बात करते हैं कि प्रेमचंद यादव की जो घर है उसकी नापी की जा रही है। कहा यह जा रहा है यह घर जो है अवैध भूमि में यानी वन विभाग की जमीन है। आइए हम आपको बताते हैं कि जो ग्राम सभा की जमीन है उस जमीन की नापी कैसे करते हैं। किसी भी ग्राम सभा की जमीन की अगर हम नापी करते हैं तो पहले हम सरहद लेते हैं। वह सरहद आपके नक्शे में, उस ग्राम सभा के नक्शे में तय होता है कि यह कुआं है, यह तालाब है, यह विद्यालय है। ये मानक लिया जाता है। यह दिखाया जा रहा है जो गाटा है 2742 नंबर, उस पर यह कहा जा रहा है यह अवैध है। लेकिन स्थिति यह बनी हुई कि 2742 जो गाटा नंबर है वाकई क्या उसमें प्रेमचंद यादव का घर है या नहीं। क्योंकि जब आप किसी भी ग्राम सभा की जमीन को, जैसे मैंने कहा, जब आप नापी करते हैं तो उसका एक जो मानक लिया जाता है वो आपके नक्शे में यथास्थिति पहले से बना हुआ होता है कि जब हम पूर्व से पश्चिम की नापी करते हैं तो दूसरे ग्राम सभा की जमीन, तो ऐसा नहीं कि फतेहपुर की जो जमीन है वो कहीं दूसरे ग्राम सभा में जा रही हो। जब हम पश्चिम से पूर्व की नापी करते हैं तो पता लगा कि वो दूसरे गांव में जा रही है। जब हम उत्तर से दक्षिण की नापी करते हैं उस मानक से तो वह भी होता है कि वह जरीब दूसरे ग्राम सभा में जाती है। इन तमाम मापों को देखते हुए प्रेमचंद यादव का अगर घर अवैध में आता है तो मैं आपको यह भी कहना चाहूँगा कि जो अवैध होता है उसमें चारागाह हो गया, वन विभाग की ज़मीन हो गई, ऐसे ज़मीन पर अगर भवन निर्माण है तो अवैध माना जाता है सरकारी रूप से। दूसरी बात मैं आपको यह भी कहना चाहूँगा कि यह प्रेमचंद यादव का घर कब बना था। क्या प्रेमचंद यादव किसी ने पट्टा तो नहीं किया था ज़मीन? प्रेमचंद यादव के परिवार को किसी ने धोखा तो नहीं दिया था? आखिरकार उस भी शख्स का पता करना चाहिए जिसने प्रेमचंद यादव को यह जमीन दी थी। दूसरी बात आपको बता दें कि प्रशासन एक बार माफी करने के बाद यह कहा गया कि प्रेमचंद यादव की जो बाउंड्री है घर की वह आ रही है, लेकिन प्रशासन दोबारा घर की नापी कर रहा है जिस पर भीड़ उग्र हुई और प्रशासन ने भीड़ की उग्रता को देखते हुए लाठीचार्ज भी किया था। तमाम ऐसे मुद्दे इसमें सियासी पारा जो कि गर्म हुआ है फतेहपुर देवरिया में। अब देखना यह होगा जो वहाँ के स्थानीय अधिकारी हैं क्या इसके दबाव में शासन के काम करते हैं या निष्पक्ष जो है मापी करके प्रेमचंद यादव का जो घर है उसे एक तरह से अवैध है या वैध है ये दिखाने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात आपको बता दें कि जो क्षेत्रीय विधायक नेता है वह किसी घटना में बहुत आएंगे, 4 दिन 5 दिन 10 दिन तक आपके घर आते रहेंगे, इसके बाद मामला यथास्थिति ठंडा हो जाता है। मैं यही कहना चाहूँगा अपने चैनल भारत मंच की तरफ से, इसे सरकार जो कि मार्मिकता अपने जगह है लेकिन राजनीतिक जो गेम बनाया जा रहा है इसे ना बना करके सत्यता की तरफ इसे ले जाया जाए। अगर प्रेमचंद यादव की हत्या नहीं होती तो प्रेमचंद यादव का घर अवैध नहीं था। अगर दुबे परिवार की हत्या नहीं होती आज प्रेमचंद यादव के घर की मापी नहीं होती। तमाम ये जो बात है जमीनी विवाद है इसको सुलझाया जाए और जो सत्यप्रकाश दुबे के भाई की जमीन है क्या प्रेमचंद यादव ने उसका बैनामा पक्का हो गया है, क्या दाखिल खारिज हो गया है और कौन गवाह है, उनसे भी बात करनी चाहिए। और दूसरी बात, प्रेमचंद यादव को जो कहा जा रहा है कि सुबह कॉल गई थी, वह कॉल किसने किया था? जैसा कि पेपरों में छपा है कि कोई भी कॉल नहीं गई थी, लेकिन जिस प्रकार उनके परिवार के द्वारा कहा जा रहा है कि नहीं फोन करके बुलाया गया है, इसकी भी सघन जांच करनी चाहिए। और जिस प्रकार से दुबे परिवार के द्वारा कहा जा रहा है कि प्रेमचंद यादव हमें धमकाता था, लेकिन जो आसपास के लोग हैं, जो पड़ोसी हैं, उनका कहना है कि ऐसा प्रेमचंद यादव का व्यवहार नहीं था, ना तो दुबे का कोई ऐसा व्यवहार था। क्या दोनों के मन में आई कि यह झगड़ा जो 2014 का था धीरे धीरे खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया और पांच दुबे परिवार की हत्याएं हुई और एक प्रेमचंद यादव की निर्मम हत्या दोनों परिवार से हुई है। देखना यह होगा कि इस घटना में सरकार कहां तक लोगों की जो कि पुष्टि करती है। और दूसरी बात जो राजनीति हो रही है समाजवादी बनाम बीजेपी, और इसको लेकर के नहीं होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच करके और जैसे प्रेमचंद यादव घर की नापी की जा रही है वैसे जो दुबे की जमीन है उसकी भी जांच करके यथास्थिति को जो कि बरकरार किया जाए और शासन प्रशासन इस पर सीधा जो कि कार्रवाई करे
और दोनों परिवार में सामंजस्य बनाने की कोशिश करे, ना कि आग लगाने की प्रक्रिया बनाई जाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेता हूं। देखते रहिए भारत मंच, राजेश यादव के साथ। जय हिंद, जय भारत।